हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 को। बच्चों, इस एक्सरसाइज को करने से पहले ना जो इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बताया है वो आपको अच्छे से क्लियर करना है। उस इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने 4 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। अगर वो अच्छे से समझ में आ गई ना तो पूरा चैप्टर बिल्कुल ईजी, बिल्कुल हलवा हो जाएगा। 4 चीजें क्या है? एक तो आपको फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए और लास्ट टर्म का, जिसको हम ए और एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड चीज है कॉमन डिफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। थर्ड चीज आती है हमारी एनएच टर्म का फॉर्मूला, और फोर्थ टर्म जो है हमारी सम ऑफ एन एपी का फॉर्मूला जो है वो आपको क्लियर करना है। अगर ये चारों चीजें क्लियर है ना तो मैं गारंटी देता हूं, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो एपी का, बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, चुटकियों में सोल्व आउट कर दोगे क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। ध्यान से देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन एपी एंड वाई। हमें यहां पे कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं जिससे हमें क्या करना है, एक सीरीज फॉर्म करनी है। उस सीरीज से चेक करना है कि क्या वो सीरीज हमारी एपी के अंदर है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, वो आपको रीजन बताना है। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, यहां पे एक सीरीज फॉर्म करेंगे इन सिचुएशंस के अंदर। अगर वो एपी में होंगी तो जनरली बात है भाई उनके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तभी हम उसको एपी में कह सकते हैं। ये तो रीजन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, क्या सिचुएशन दे रखी है, वो ध्यान से पढ़ो भाई। क्या है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। हम क्या करते हैं भाई, किसी शहर के अंदर जाते हैं, वहां पे टैक्सी चलती है। हमने देखा कि टैक्सी का किराया जो है ना फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है। अगर हम 1 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो हमें पर किलोमीटर के हिसाब से ₹8 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो हमें बताना है कि क्या यह सिचुएशन एपी में है या नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां पे देखो क्या लिखेंगे, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितने रुपीज है बच्चों? ₹15। अब मान लो हमें टैक्सी में 2 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ गया, तो टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा? टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट किलोमीटर का तो ₹15 था, उसके बाद हमें पर किलोमीटर के हिसाब से ₹8 और एक्स्ट्रा पे करने हैं, तो कितना हो गया? 15 और 8 23। बात समझ में आ गई? ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, मान लो 3 किलोमीटर हमें ट्रेवल करना पड़ गया, तो टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर तो क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर का ₹23, इसमें ₹8 और ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? ₹31। ऐसे ही एक और निकाल लेते हैं, टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर, वो क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर का किराया कितना है? ₹31, ₹8 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया? ₹39। 3 या 4 टर्म निकाल लेंगे, उसी से पता चल जाएगा। तो हमारी जो सीरीज बनी वो क्या बन गई? ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म क्या आई? 15, उसके बाद 23, फिर 31, फिर 39। इस प्रकार से सीरीज फॉर्म हो जाएगी हमारी। अब हमें चेक करना है क्या ये एपी में है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे। ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस देख लो बच्चों। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? 23, तो 23 माइनस 15 किया तो कितना आ गया? 8। एक और डिफरेंस देखेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके, तो यहां पे भी देखेंगे D इक्वल टू क्या आ जाएगा? 31 माइनस 23 करेंगे तो यहां भी 8 आ गया। मान लो फोर्थ में से थर्ड और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा? 39 माइनस 31, वो भी 8 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स के बीच में क्या है बच्चों? सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या फॉर्म करेगी, एक एपी सीरीज फॉर्म करेगी ये सिचुएशन। बस ये काम करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? एज D is same, so this is an AP। तो ये हमारी क्या है? एक एपी सीरीज है। क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कंडीशन के हिसाब से कैसे क्वेश्चन सोल्व आउट करना है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करें क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में क्या कह रखा है बच्चों, ध्यान से स्टेटमेंट देखना। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। क्या कहा है कंडीशन के अंदर कि हमारे पास एक गैस का सिलेंडर है जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है बच्चों। जैसे ही हम वैक्यूम पंप को प्रेस करते हैं उस सिलेंडर के अंदर जितनी गैस है ना उसका 1/4 बाहर निकल जाती है। फिर रिमेनिंग जो गैस है फिर दोबारा से वैक्यूम पंप को प्रेस किया तो जो बची हुई गैस है उसका 1/4 बाहर निकल जाती है। फिर जितनी बच गई फिर वैक्यूम पंप प्रेस किया फिर 1/4 बाहर निकल गई। मतलब एक बार वैक्यूम पंप प्रेस करते ही हमारी सिलेंडर के अंदर जितनी गैस है ना उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल रहा है। तो हमें बताना है कि क्या ये कंडीशन हमारी एपी के अंदर है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करके चलेंगे भाई कि सिलेंडर के अंदर कुछ गैस एज्यूम करके चलेंगे, अपने पास से मान के चलेंगे। अब देखो इजी क्वेश्चन बनाने के लिए हम कैसे वैल्यू को मानेंगे, यहां पे 1/4 कह रखा है तो 4 का कोई मल्टीपल मान लेते हैं हम कि सिलेंडर के अंदर उतनी गैस प्रेजेंट है। 4 का मल्टीपल मान लिया भाई, कोई 64 मान लेते हैं या फिर 216 मान सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू मान लेंगे यहां पे। लेट द गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर, प्रेजेंट इन सिलेंडर, आपकी मर्जी है कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। इजी 64 किलोग्राम से रहेगा, इजीली समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या किया भाई, फर्स्ट प्रेस में या फिर फर्स्ट रिमूवल, फर्स्ट रिमूवल में क्या है 1/4 ऑफ द गैस सिलेंडर, जितनी भी गैस है उसका 1/4 बाहर निकल रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे 1/4 ऑफ गैस। क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल कितनी गैस प्रेजेंट थी 64, इसका 1/4 करेंगे तो 1/4 कर लिया, 4 से कट किया तो कितना आ गया 16। तो 16 kg जो है गैस बाहर निकल गई। अब 64 kg उसके अंदर प्रेजेंट थी, 16 kg एक बार प्रेस करने से निकल गई तो कितनी गैस बच गई, तो यहां पे गैस कितनी बचेगी बच्चों 64 - 16 मतलब 48 kg रह गई भाई। अब सिलेंडर के अंदर रह गई या नहीं रह गई। ठीक है, अब 48 kg का 1/4 निकलेगी अगली बार प्रेस करेंगे तो यहां पे लिखेंगे फिर सेकंड रिमूवल, सेकंड रिमूवल उसमें क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ रिमेनिंग गैस, रिमेनिंग गैस। देखो बच्चों क्या होगा, कितनी केजी बची हुई थी 48, इसका 1/4 करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया यहां पे 12 आ गया। तो कितनी केजी बाहर निकलेगी, अब 12 केजी बाहर निकलेगी। तो अब गैस कितनी बच गई 48 - 12 करेंगे तो कितना आ गया 36 केजी। इस प्रकार से बन रही है। तो हम क्या करेंगे यहां पे अब चेक करेंगे, देखो सीरीज जो बनी है हमारी यहीं से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। सीरीज क्या आ गई बच्चों, पहले कितनी गैस थी 64, फर्स्ट रिमूवल के बाद कितनी बच गई 48, फिर कितनी बच गई 36, इस प्रकार से। अब कॉमन डिफरेंस देख लो डी, 48 - 64 करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहां पे कितना आ गया बच्चों हमारे पास माइनस का 16 आ गया। आ गया या नहीं आ गया। दूसरा कॉमन डिफरेंस देखेंगे कैसे निकलेगा, 36 - 48 करेंगे तो यहां पे कितना आ गया माइनस का 12 आ गया। क्या कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, क्या हर बार जो वैक्यूम प्रेशर हम वैक्यूम पंप को प्रेस कर रहे हैं क्या हर बार इक्वल गैस निकल रही है, नहीं। एक बार तो 16 kg निकली फिर 12 kg निकली, तो अलग अलग वैल्यू बाहर आ रही है। तो ये हमारी क्या है केपी सीरीज फॉर्म में नहीं करेगी, एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम बिटवीन द ईच टर्म ऑफ दिस सीरीज। थर्ड पार्ट क्या कह रखा है बच्चों, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्या कहा है यहां पे, हमने क्या किया भाई, एक मजदूर को लगा दिया, मजदूर ने क्या किया, एक कुआं खोदना स्टार्ट कर दिया। 1 मीटर की वो खुदाई करता है तो वो पहले मीटर के लिए 150 रुपए चार्ज करता है, 150 रुपीज लेता है। उसके बाद आपको जितना भी गहरा कुआं खुदवाना है ना, वेल बनवाना है, तो हर एक मीटर के लिए वो 50 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करता जा रहा है। तो हमें बताना है क्या ये सिचुएशन एक एपी फॉर्म करेगी या नहीं करेगी। तो देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ
डिगिंग 1 मीटर वेल, 1 मीटर वेल। 1 मीटर वेल की अगर खुदाई करवानी है तो कितने रुपीज लग रहे हैं भाई? 150 रुपीज। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे यहां पे? कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर वेल। अगर 2 मीटर वेल हमें खुदवाना पड़ जाए तो कितने रुपए लगेंगे? 1 मीटर के तो 150 रुपीज थे, 50 रुपए और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो गए? 200 रुपीज। ऐसे ही मान लो हमें क्या करना पड़ जाए? 3 मीटर खुदवाना पड़ जाए। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर, 3 मीटर वेल अगर हमें खुदवाना पड़ गया तो कितने रुपीज? 2 मीटर के 200 थे, उसमें 50 रुपीज और ऐड कर दो, तो कितने हो गए बच्चों? 250 रुपीज। तो हमारी जो सीरीज फॉर्म हुई है यहां पे, वो क्या फॉर्म हो गई? 150, फिर 200, फिर 250, इस प्रकार से। चेक क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस, उसी से हमें पता चलेगा कि एपी है या नहीं है। तो सेकंड टर्म क्या है? 200, फर्स्ट टर्म है 150, तो कितना डिफरेंस आ गया? 50 का। ऐसे ही फिर देखेंगे कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म क्या है? 250, सेकंड टर्म क्या है? 200, तो यहां भी डिफरेंस कितना आ गया? 50 का। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? सेम आ गया। तो यहां पे लिखेंगे हम क्या? एज D is same, so this is an AP, this is an AP। तो ये जो सिचुएशन हमें दे रखी है वो क्या है? एक एपी सीरीज फॉर्म करेगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। फोर्थ पार्ट देखो प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। स्टेटमेंट देखो क्या दे रखी है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at a compound interest at 8% per annum। क्या कह रखा है प्यारे बच्चों कि हमारे पास 10,000 रुपए हैं, हमने क्या किया? एक बैंक में जाके जमा करवा दिया और बैंक हमें क्या करता है? 8% का इंटरेस्ट देता है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें बताना है कि क्या ये सिचुएशन एपी फॉर्म करेगी या नहीं करेगी। अब भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। कुछ टीचर क्या करते हैं? इसकी वैल्यूज याद करवा देते हैं कि फर्स्ट ईयर ये हो गई, वही इंटरेस्ट लग के ये वैल्यू याद कर लो, थर्ड ईयर के लिए ये हो गई। बट ऐसा आपको नहीं करना है। अगर मान लो भाई क्वेश्चन में 10,000 की जगह 15,000 आ जाए तो भाई आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना एग्जाम में, तो रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो बच्चों, हमने रुपए कितने जमा करवाए हैं? 10,000। पहले साल हम बैंक में गए, हमने 10,000 रुपीज जमा करवा दिए, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई? A1 इज इक्वल टू 10,000। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर क्या किया? बैंक ने एक साल तक हमारे 10,000 रुपीज को बैंक में जमा करके रखा, हमें इंटरेस्ट कितना दिया? 8% पर एनम का, 8% का इंटरेस्ट दिया। तो उसके बाद हमें देखना है कि एक साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे। सिंपल सा काम है, कैसे निकालेंगे? यहां पे अमाउंट हमारा जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल प्लस में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। एक और फॉर्मूला भी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बट ये सिंपल सा होता है। कैसे? अब देखो भाई, आफ्टर 1 ईयर, तो यहां पे क्या लिखेंगे? आफ्टर फर्स्ट ईयर कितने रुपए हो जाएंगे हमारे? देखो ध्यान से, A2 इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? प्रिंसिपल कितने रुपए जमा कराए थे? 10,000 प्लस में कितना था हमारा? 10,000 रुपीज थे, मल्टीप्लाई टाइम कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कट गई, तो यहां पे क्या आ गया? ये 10,000 था, 20 से 20 कट गई, तो 8 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 800। तो ये हमारा इंटरेस्ट बन गया 800। पहले जमा कितने थे? 10,000, तो टोटल रुपीज कितने हो गए? 10,800। तो हमारी A2 टर्म क्या आ गई बच्चों? 10,800। अब ये 10,800 है ना, तीसरे साल के लिए क्या काम करेंगे? प्रिंसिपल का काम करेंगे। किसका काम करेंगे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल का काम करेंगे कि हमारा अमाउंट डिपॉजिटेड। तो अब क्या होगा? अमाउंट इक्वल टू 10,800 जमा है अगले साल के लिए, इस पे ब्याज देख लो, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10,800
मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8/100, 20 से 20 कट गई, 8 की 108 से मल्टीप्लाई करेंगे 864 हो गया, तो कितने रुपीज हो गए 10,800 प्लस में 864, तो कितने हो गए 64, 8 और 8 16, 11,664। तो हमारी सेकेंड ईयर के लिए क्या हो गया इंटरेस्ट अमाउंट जो आ गया, A3 टर्म आ गई हमारी कितनी बच्चों 11,664। पता चल गया ना कैसे निकालनी है। अगली टर्म निकालनी है तो अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस पे इंटरेस्ट निकलेगा। तो हमारी 3 टर्म आ गई, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस देख लो बच्चों, यहां पे 10,800 में से 10,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 800 आ गया। फिर कॉमन डिफरेंस देखो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड करेंगे, 11,664 में से 10,800 सेकंड टर्म घटाएंगे तो कितना आ गया 864 आ गया। क्या कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आया है? नहीं। पहला कॉमन डिफरेंस दो टर्म का क्या है 800, अगली दो टर्म का 864 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस यहां पे सेम नहीं है, तो ये सिचुएशन हमारी एपी फॉर्म में नहीं करेगी। क्लियर बात है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना 15,000 लेके क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। आपको आइडिया हो जाएगा कैसे हमें क्वेश्चन को करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में जरूर आ जाता है। देखो क्या क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। हमें यहां पे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, जिसमें हमें एपी की फर्स्ट टर्म दे रखी है बच्चों और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, जिससे हमें एपी की 4 टर्म, पहली 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। सबसे पहले देखो वो 4 टर्म निकलेंगी कैसे। जो सबसे पहली टर्म होगी टर्म 1 वो किसके इक्वल होगी ए के। टर्म सेकंड जो होगी वो कैसे निकलेगी, ए में डी ऐड करके। फिर थर्ड टर्म कैसे निकलेगी हमारी, ए प्लस 2d से निकलेगी। फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी हमारी, a प्लस 3d से निकलेगी। ये बात आपको पता है, इंट्रोडक्शन में समझा रखी है, एक बार दोबारा भी बता देता हूं। मान लो हमें किसी भी एपी की मान लो फोर्थ टर्म निकालनी है बच्चों, तो हम क्या करेंगे n टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सी टर्म निकालनी है, फोर्थ, तो n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो a4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो किसके इक्वल हो गई a प्लस 3d। तो जोन सी भी टर्म निकालनी हो ना, उससे a कम का कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके a में ऐड कर लेते हैं, तो इस प्रकार से हमारी टर्म निकलती है। ये चीज आपको पता है। अब इसको इरेज करते हैं और देखते हैं हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करना है। बिल्कुल इजी तरीके से देखेंगे। यहां पे देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, a की वैल्यू 10 दे रखी है, d की वैल्यू 4 दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई, यहां पे a की वैल्यू 10, फिर सेकेंड टाइम कैसे निकलेगी 10 प्लस 4 करके कितनी आ गई 14, फिर a की वैल्यू 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितनी आ गई 18, फिर यहाँ पे a प्लस 3d करेंगे तो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आ गया यहाँ पे 22। तो चारों टर्म क्या आ गई हमारी 10, 14, 18, 22। एक तो ये तरीका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो कर लोगे आसानी से। दूसरा तरीका भी समझो इस क्वेश्चन को करने का, इसको इरेज करते हैं भाई। अगर ये तरीका आपको अच्छा नहीं लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो और इजी तरीका बताऊंगा अभी। देखो कैसे निकाल लेंगे। पहली टर्म हमें क्या दे रखी है, a इक्वल टू 10 दे रखी है या नहीं। हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लेंगे। तो यहां पे ये तो हमारी हो गई t1 फर्स्ट टर्म, t2 कैसे निकले गई 10 में 4 ऐड कर लिया तो कितनी आ गई सेकंड टर्म 14। थर्ड टर्म निकालनी है तो t3 इज इक्वल टू कैसे निकलेगी, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके कितनी आ गई 18। ऐसे ही t4 निकालनी है तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो कितना आ गया 22। ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट जो मैंने पहले तरीका बताया था वो एक प्रॉपर वे होता है विद द फॉर्मूला। ये हमारा क्या है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर बात है बच्चों, आगे आ जाओ। यहां पे देखो फर्स्ट टर्म हमें -2 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस 0 दे रखा है, तो कैसे, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -2 है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई t1 इक्वल टू a के इक्वल होती है जो कि -2 आ गई। t2 कैसे निकलेगा,
ए प्लस डी से। ए की वैल्यू क्या है -2, प्लस में डी की वैल्यू 0, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -2। थर्ड टर्म कैसे निकलेगी बच्चों, ए प्लस 2d करके। ए की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई में प्लस में 2 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस, तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो -2। ऐसे ही T4 निकालेंगे फोर्थ टर्म, तो कैसे निकलेगी a प्लस 3d। ए की वैल्यू -2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 0, ये 0 हो गया तो क्या बच गई -2। तो हमारी एपी सीरीज जो आ गई वो -2 -2 -2 -2 आ गई। घबराना मत, कहीं ये सोचने लग जाओ सेम टर्म कैसे आ गई भाई कॉमन डिफरेंस ही 0 है तो सारी की सारी एपी सीरीज क्या रहेगी, जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी। क्लियर, आगे चलो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3, तो हमारी जो टर्म 1 निकलेगी वो ए के इक्वल कितनी आ गई 4। T2 कैसे निकलेगी बच्चों, a प्लस डी करके, तो देख लो a की वैल्यू क्या है 4, d की वैल्यू -3, तो 4 में से 3 गया 1 आ गया। फिर T3 निकाल लो, कैसे निकलेगी a प्लस 2d करके। a की वैल्यू क्या है 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है -3, सिंप्लीफाई कर लो तो 4 - 6, तो कितनी वैल्यू आ गई -2 आ गई। ऐसे ही T4 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 3d, तो a की वैल्यू क्या है 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई -3, तो -9 में से 4 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो ये हमारी सीरीज हो जाएगी 4 1 -2 और -5। समझ में आ गई बात, क्लियर है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कर लोगे। चलो भाई आगे देखते हैं क्या दे रखा है। आगे हमें दे रखा है a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 1/2, तो हमारी फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, T1 इज इक्वल टू ए के, a हमें क्या दे रखी है -1। T2 कैसे निकलेगी बच्चों, a प्लस डी करके। a की वैल्यू देखो कितनी है -1, प्लस में d की वैल्यू क्या है 1/2, -1 में से 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा -1/2 बचेगा। ऐसे ही T3 निकाल लेंगे तो कैसे, a प्लस 2d करके। a की वैल्यू क्या है -1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 कितना हो गया 0। ऐसे ही T4 निकाल लेंगे बच्चों, तो a प्लस 3d करके। a की वैल्यू -1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा -1 प्लस में 3/2, 3/2 में से -1 गया तो क्या आएगा 1/2, तो ये हमारे पास आ गया -1 -1/2 0 और 1/2, चारों टर्म आ गई है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, आगे चलो। यहां पे देखो बच्चों फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है -1.25, तो टर्म 1 इज इक्वल टू क्या होगी फर्स्ट टर्म के इक्वल -1.25। फिर कॉमन डिफरेंस कितना है -0.25, तो कैसे निकलेगी टर्म सेकंड, a में कॉमन डिफरेंस ऐड करके। a की वैल्यू क्या है -1.25, फिर प्लस में -0.25, दोनों नेगेटिव है ऐड हो जाएंगे तो कितना आ गया -1.50। फिर थर्ड टर्म निकालते हैं, T3 इज इक्वल टू किसके होगी a प्लस 2d के। a की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस में 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है -0.25, सिंप्लीफाई करो बच्चों, -1.25, 2 की -0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.50, ऐड किया तो कितना आ गया -1.75। ऐसे ही अगली टर्म निकालेंगे T4 a प्लस 3d से, निकाल के देखना -2.00 आनी चाहिए, करके देख लेना, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई एपी सीरीज की चारों टर्म आ गई। बात आ गई समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्या कह रखा है देखो, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें यहाँ पे एपी सीरीज ऑलरेडी दे रखी है प्यारे बच्चों, इनके अंदर हमें फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म तो देखते ही बता दोगे, जो भी हमारी एपी सीरीज का पहला नंबर होगा वो फर्स्ट टर्म हो गई, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, वो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। तो सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया -2, तो d की वैल्यू क्या हो गई -2। ये दो वैल्यू हमें बतानी थी एपी सीरीज से,
1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, इजिली कर दोगे। आगे आ जाओ, यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू -5, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करके। सेकेंड टर्म क्या है, -1, इसमें से -5 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, -1 + 5, 5 में से 1 गया तो कितना आ गया, 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया प्यारे बच्चों, 4 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई, -5, और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो भाई, थर्ड वाले पार्ट में यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1/3, तो ये आ गई हमारे पास। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। सेकंड टर्म क्या है, 5/3 माइनस में 1/3, एलसीएम कितना आ गया, 3, तो 5 - 1 मतलब कितना आ गया, 4/3। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4/3। ज्यादा डिफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि ये हमारी एक एपी सीरीज है, तो सभी टर्म्स के बीच में हमेशा डिफरेंस सेम ही रहने वाला है, कहीं आप सारों का चेक करने लग जाओ। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहां पे देखो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0.6, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, 1.7 माइनस 0.6 करके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.1, तो कॉमन डिफरेंस 1.1 आ गया, और फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 0.6 आ गई। बस ऐसे करेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। a निकालना आ गया, फर्स्ट टर्म निकालनी आ गई, कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया, तो रह क्या गया एक्सरसाइज में, यही चीज है बस, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट देखो बच्चों क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान देने वाली है, और कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस d एंड राइट 3 मोर टर्म्स। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को देखो बच्चों, क्या दे रखा है, हमें एक सीरीज दे रखी है। सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये एक एपी के अंदर है या नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको एपी मिलती है तो हमें क्या करना है, एक तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट करना है, और इस एपी सीरीज की अगली 3 टर्म और हमें लिखनी है। ठीक है, क्लियर बात है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बिल्कुल इजीली ध्यान से देखोगे ना, तो सभी एपी सीरीज के अंदर आपको 4-4 टर्म दे रखी हैं। मतलब अगर कोई एपी सीरीज मिलती है तो हमें T5 निकालना है, T6 निकालना है और T7 निकालना है। T5 का मतलब क्या है, 5th टर्म कैसे निकलेगी, a + 4d से। T6 कैसे निकलेगी, a + 5d से। और 7th टर्म कैसे निकलेगी, a + 6d से। ये बात अभी अभी मैंने समझाई थी, दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। ठीक है, पता है ना आपको, 5th टर्म निकालनी है तो a + 4d, 6th टर्म निकालनी है a + 5d, 7th टर्म निकालनी है तो a + 6d, ऐसे निकाल लेंगे। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। अब बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। देखो भाई, सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें सीरीज दे रखी है 2, 4, 8, 16 इस प्रकार से। पहले एपी चेक करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, T2 - T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कई बार आपको टीचर्स ऐसे भी ले लेते हैं, A2 - A1, A2 को सेकेंड टर्म, A1 को फर्स्ट टर्म। तो आप कोई भी एक तरीका ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, रट्टा नहीं मारना है कि दीपक सर ने T2 T1 किया था, या फिर आपका जो क्लास टीचर है उसने A2 A1 किया था, तो कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज नहीं होना है, रट्टा थोड़ी ना मार रहे हैं हम किसी चीज का, समझ रहे हैं। T2 का मतलब सेकेंड टर्म, T1 का मतलब फर्स्ट टर्म, ऐसे ही A2 का मतलब भी सेकेंड टर्म, A1 का मतलब भी फर्स्ट टर्म, बस यही तो बात है। चलो भाई, तो यहां पे देख लो भाई क्या है, एक बार ध्यान से देखो बच्चों। सेकेंड टर्म क्या है, 4 - 2, 4 में से 2 गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। यहां पे आपको और भी टर्म में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे एपी सीरीज दे नहीं रखी है, चेक करनी है। फिर दोबारा से कॉमन डिफरेंस देखेंगे, 8 - 4 किया, क्या करेंगे, T3 - T2 करेंगे। T3 क्या है, 8 - 4, कितना आ गया, 4। दो डिफरेंस चेक कर लो, यहां पे डिफरेंस कितना आया था, 2, यहां पे डिफरेंस कितना आ गया प्यारे बच्चों, 4। तो क्या ये एपी है, नहीं है, कॉमन डिफरेंस ही सेम ही नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट एन एपी,
तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि भाई हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, 3 टर्म और निकालनी है। निकाल लेंगे तब ना जब एपी होगी। ठीक है, आगे आ जाओ। यहां पे देखो बच्चों, हमें क्या चेक करना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1 करके। T2 की वैल्यू क्या है 5/2, T1 क्या है 2। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम आ गया 2, तो 5 माइनस 4 तो कितना आ गया 1/2। कॉमन डिफरेंस कितना आया 1/2। फिर अगली टर्म का देख लेंगे, D इक्वल टू T3 माइनस T2 करके देख लो बच्चों, 3 माइनस 5/2 करके। इसके अपॉन में 1 मान लिया, एलसीएम कितना आ गया 2, 6 माइनस 5 किया तो कितना आ गया 1/2। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, एपी सीरीज है। एपी सीरीज अगर मिलती है तो आपको एक तो कॉमन डिफरेंस बताना है कितना है, तो D इक्वल टू 1/2 हो गया भाई। फिर हमें क्या करना है, इस एपी सीरीज की अगली 3 टर्म और निकालनी है। 3 टर्म कैसे निकलेंगी, T1 T2 T3 T4 तक दे रखी है, तो इसका मतलब हमें T5 निकालनी है। कैसे निकलेगी, A प्लस 4D से। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, A क्या है 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 और 2 क्या हो गया 4। आ गई T5। T6 निकालो, A प्लस 5D से निकलेगी। A की वैल्यू 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/2, तो 5/2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 9/2। कर लोगे ना, 5/2 में 2 ऐड किया तो 2 2 जा 4, 4 और 5 9/2। ऐसे ही फिर T7 निकाल लेंगे, A प्लस 6D से। A की वैल्यू 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 3 जा 6, 3 और 2 क्या हो गया 5। तो ये हमारी 3 टर्म आ गई, 4 9/2 और 5, इस एपी सीरीज की अगली 3 टर्म। क्लियर है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालना है। D इक्वल टू कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1 करके। T2 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, माइनस का 3.2, इसमें से माइनस करनी है हमें माइनस का 1.2, तो कितना हो गया माइनस का 3.2 प्लस में 1.2, तो कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 2 आ गया। बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, छोटी वैल्यू पॉजिटिव है, 3.2 में से 1.2 गया तो माइनस का 2 बच गया। ऐसे ही फिर अगला कॉमन डिफरेंस देखेंगे, T3 थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करके। थर्ड टर्म क्या है, माइनस का 5.2 माइनस ऑफ माइनस 3.2, तो यहां पे भी डिफरेंस देखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2 आ गया, तो वो भी एपी सीरीज बन गई हमारी। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना हो गया प्यारे बच्चों, -2। पहली चीज लिख दी। फिर हमें क्या करना है, 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म निकालनी है। 5th टर्म कैसे निकलेगी, T5 इज इक्वल टू A प्लस 4D से। वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू क्या है, ये रही, माइनस का 1.2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई, कॉमन डिफरेंस क्या है -2, -2 की 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 4 2 जा -8, -8 में -1.2 ऐड करेंगे तो माइनस का 9.2 आ गया। क्लियर, समझ में आ गई ना बात। ठीक है, एक तो ये तरीका चल रहा है हमारा। दूसरा तरीका भी बता दूं, अगर मान लो आपको डायरेक्ट टर्म निकालनी है, यहां पे लास्ट टर्म देखो क्या है, माइनस का 7.2 है, इससे अगली टर्म कैसे निकलेगी, कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा -2, तो -2 और -7.2 को ऐड करेंगे तो अगली टर्म क्या निकलेगी, माइनस का 9.2 ही तो निकलेगी। उससे अगली निकालनी है -2 और ऐड कर दो, माइनस का 11.2 निकलाएगी। उससे अगली निकालनी है तो -2 फिर ऐड कर दो तो माइनस का 13.2 निकलाएगी। फॉर्मूले से निकालना है तो फॉर्मूला आपको बता दिया है। ऐसे ही आपको यहां पे T6 T7 निकाल के देखनी है बच्चों, A प्लस 5D से, फॉर्मूले से A प्लस 6D से। भाई थोड़ा सा ये होमवर्क है HW, क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे ना तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहां पे मेरे पढ़ाने से आपका अगर मैथ कंप्लीट होता हो ना, 100 मार्क्स आते हो, तो मैं आपको दिन में 2 बार यहां पे बोर्ड पे क्वेश्चन सोल्व आउट करता रहूं। खुद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, तभी आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। ठीक है, तो ये जो होमवर्क दिया है स्किप नहीं करना है। सर है देते रहेंगे, क्या फायदा है, क्या जरूरत है यार। चलो सर ने यहाँ पे इसको सोल्व आउट नहीं किया, छोड़ो, सर से नहीं पढ़ते, दूसरी जगह चलते। भाई खुद से मेहनत करोगे ना, खुद हार्ड वर्क करोगे तभी फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपको निकालनी है प्यारे बच्चों, और कमेंट करके बतानी है मुझे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या दे रखा है,
हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या -10 दे रखी है, सेकेंड टर्म -6, फिर -2 और फिर प्लस का 2। तो कॉमन डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे D इक्वल टू कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1 से। तो देखो यहाँ पे T2 क्या है, -6 माइनस ऑफ T1 की वैल्यू -10, तो क्या हो गया -6 + 10 प्लस का 4 आ गया। फिर हम दोबारा से कॉमन डिफरेंस देखेंगे T3 माइनस T2 करके। T3 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, -2 माइनस ऑफ -6 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया -2 + 6, कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 4 आ गया। तो D इज इक्वल टू क्या हो गया 4। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एक एपी सीरीज है, इसकी अगली 3 टर्म और निकालनी है, मतलब T5 निकालना है, T6 निकालना है, T7 निकालना है। T5 कैसे निकलेगा, a + 4D से, T6 कैसे निकलेगा, a + 5D से, और T7 कैसे निकलेगा, a + 6D से। निकालनी है भाई खुद से, मैं नहीं निकाल रहा, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चंस को। सिंपल सी बात है, 4 को ऐड करना है, 2 में 4 ऐड करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 में 4 ऐड करेंगे 14 आएगा। ये आ गई तीनों टर्म, बट फॉर्मूले से निकाल के जरूर देखना, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां पे कॉमन डिफरेंस देखेंगे T2 माइनस T1 करके, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है 3 + √2, इसमें से माइनस करना है फर्स्ट टर्म √3 को, √3 से √3 कट गया, कितना आ गया, √2 आ गया। फिर हम क्या करेंगे T3 माइनस T2 करके देखेंगे। थर्ड टर्म क्या है 3 + 2√2, इसमें से माइनस करेंगे सेकेंड टर्म क्या है 3 + √2, देखो क्या आएगा 3 + 2√2, माइनस अंदर गया तो -3 - √2, तो 3 से 3 कट गया, 2√2 में से √2 गया तो कितना बच गया, √2 बच गया। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना। तो D इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, √2। अब क्या करना है हमें, T5 निकालना है, कैसे, a + 4D से। निकाल के दिखा देता हूं, नहीं तो मुझे गाली ना बको आप कि सर तो करवा ही नहीं रहे। a की वैल्यू क्या है 3, प्लस में 4 मल्टीप्लाई, कॉमन डिफरेंस कितना था √2, तो कितनी वैल्यू निकल गई 3 + 4√2। ऐसे ही T6 निकाल लेंगे, तो a + 5D से क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 3 + 5 मल्टीप्लाई √2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3 + 5√2। 6 टर्म अपने आप निकाल लेना, मतलब T7 a + 6D से कर लोगे ना आप तो, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। यहां पे देखो क्या है, फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो सबसे पहले हम ये क्या करना है, कॉमन डिफरेंस चेक करना है। कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म T2 माइनस T1 करके। तो T2 की वैल्यू क्या है 0.22 माइनस में 0.2। अब भाई कुछ बच्चे तो इसके डिफरेंस करने में ही गड़बड़ कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने में। देखो कैसे करेंगे, इजी तरीका बताता हूं। 0.22 में से 0.20 सब्ट्रैक्ट करना है। 2 में से 0 गया 2 बच गया, 2 में से 2 गया 0 आ गया, ये 0 आ गया, तो यहां पे कितना आ गया 0.02 आ गया ना। समझ में कैसे करना है हमें, तो कितना डिफरेंस आ गया 0.02, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही फिर क्या करेंगे हम, T3 माइनस T2 करेंगे। T3 क्या है प्यारे बच्चों 0.222 माइनस में 0.22, इसको और सब्ट्रैक्ट करके देख लो, जैसे अभी बताया था 0.222 में से 0.22 सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 एज इट इज, 2 में से 2 गया 0, ये 0, ये डेसिमल, फिर 0, कितना आ गया 0.002। इसको इरेज करो भाई, 0.002। अब ध्यान से देखो, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो D इज नॉट सेम, D इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP। तो ये AP सीरीज ही नहीं है, तो हमें ना तो कॉमन डिफरेंस बताना है ना अगली टर्म निकालनी है। क्लियर, आगे चलें भाई, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या दे रखा है हमें कॉमन डिफरेंस देखना है। तो कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1 करके। T2 की वैल्यू क्या है -4 में से 0 गया तो कितना आ गया -4 आ गया। फिर T3 माइनस T2 करेंगे प्यारे बच्चों। T3 क्या -8 में से -4 किया
तो कितना आ गया -8 + 4 -4 आ गया। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना। तो डी की वैल्यू क्या हो गई -4। अब हमें क्या करना है, T5 निकालना है। कैसे निकलेगा, a + 4d से। a की वैल्यू क्या है 0 + 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है -4 -4 की 4 से मल्टीप्लाई -16। तो ये आ गई हमारे पास अगली टर्म -16। फिर -4 ऐड करेंगे -20 आ जाएगी, फिर ऐड करेंगे -24 आ जाएगी, और अगली भी निकालनी है, फिर -4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -28 आ जाएगा। फॉर्मूले से ऐसे निकलेगी T6 = a + 5d, T7 = a + 6d। फॉर्मूले से भी करके देखना, नहीं तो वैसे तो हमने कर ही दिए भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। यहां पे ध्यान से देखो क्या दे रखा है, ये भी -1/2, ये -1/2, ये -1/2, ये -1/2। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा, -1/2 में से -1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया। कॉमन डिफरेंस सब में 0 आएगा तो वो एपी सीरीज हो गई। कहीं घबराने लग जाओ कि कॉमन डिफरेंस 0 आ गया तो एपी नहीं है। जो कॉमन डिफरेंस होता है हमारा बच्चों नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हमारा एपी फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे डी = क्या हो गया 0, और अगली टर्म सारी की सारी क्या आएंगी -1/2 -1/2 -1/2, कितनी निकाल लो सारी सेम निकलेंगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही कुछ नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। ये तो एपी नहीं है, दिख रही है हमें। यहाँ पे डिफरेंस देखो बच्चों, T2 - T1 करो। T2 की वैल्यू क्या है 3 - 1 किया, कितना आ गया 2 आ गया। फिर हम क्या करेंगे T3 - T2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है 9 -3 किया, कितना आ गया 6। तो D इज नॉट सेम, तो ये हमारी क्या है, एक एपी नहीं है। तो यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेहनत नहीं करेंगे इतनी ज्यादा। हम हैं आलकसी आदमी, ठीक है, जितना आराम से बैठ के खाने को मिलेगा उतना खाएंगे हम, तो हो गया भाई। ना एपी सीरीज है तो नहीं कर रहे हम। इधर आ जाओ, ये एपी सीरीज है, दिख रही है, बिल्कुल इजी। कॉमन डिफरेंस देखो T2 - T1 करके, T2 क्या है 2a में से a गया बच्चों, a आ गया। फिर T3 - T2 करेंगे, T3 कितना है थर्ड टर्म 3a - 2a करेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस a आ गया, तो D = क्या हो गया a। अगली T5th टर्म क्या होगी a + 4d से निकालो। a की वैल्यू क्या है a ही है, 4 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस कितना है a, 4a में a ऐड किया तो कितना आ गया 5a, तो अगली टर्म आ गई 5a, फिर आ जाएगी 6a, फिर आ जाएगी 7a, निकाल लेना T6 T7। ठीक है, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, इधर भाई तगड़ा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो कैसे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखो कैसे निकलेगा, T2 - T1 करके। T2 देखो कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म a की पावर 2 - a, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है a, अंदर क्या बच गया a × a - 1। फिर T3 - T2 करेंगे बच्चों, T3 क्या है a की पावर 3 - a की पावर 2, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है a की पावर 2, अंदर क्या बच गया a - 1। क्या सेम आया कॉमन डिफरेंस, इसमें तो a है बाहर, इसमें a स्क्वायर है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है D इज नॉट सेम, तो ये एपी सीरीज नहीं है। क्लियर, आगे आ जाओ। इधर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट देखते हैं √2 √8 √18 √32, डिफरेंस सेम सा नजर नहीं आ रहा, इसको क्या करते हैं एपी सीरीज ही नहीं मानते हैं। बट ये क्या है, एक एपी सीरीज है बच्चों। कैसे, देखो ध्यान से, इसको पहले सिंपल फॉर्म में बनाओ। पहली टर्म क्या है √2, दूसरी टर्म क्या है √8, √8 को मैं 4 × 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, 4 दूनी 8 ही तो होता है। ऐसे ही √18 को क्या लिख सकता हूं मैं 9 × 2 लिख सकता हूं, 32 को क्या लिख सकता हूं 16 × 2 लिख सकता हूं, 16 × 2। देखो अब क्या बन गया, ये √2, 4 का रूट करेंगे तो 2 बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया, 9 का रूट करेंगे तो 3 बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया, 16 का रूट करेंगे तो 4 बाहर आ गया, अंदर √2 रह गया। अब दिख रही है सर एपी में, दिख रही है ना बच्चों अब एपी में। तो बस यहां पे कॉमन डिफरेंस देख लो, D = कैसे निकलेगा T2 - T1 करके।
2√2 में से √2 गया तो कितना बच गया हमारा √2, कॉमन डिफरेंस आ गया √2। एपी में है, अगली में करके देख लेना बेशक से। अब हमें T5 निकालनी है तो कैसे निकलेगी, a + 4d करके। a की वैल्यू क्या है √2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई √2, तो 4√2 और √2 कितना हो गया 5√2। ठीक है, अगली टर्म आ गई। अब आप ये सोच रहोगे कि सर इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें। बिल्कुल सिंपल है, 5 को अंदर लेके जाएंगे तो कितना हो गया बच्चों, 5 का स्क्वायर 25, 5 × 5 = 25, 25 दूनी 50, तो अगली टर्म आ गई √50। ऐसे ही T6 निकालनी है तो a + 5d, a की वैल्यू क्या है √2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई √2, तो कितना हो गया 6√2। 6 को अंदर लेके जाएंगे, रूट वाली टर्म बनाएंगे तो 6 6 जा क्या हो गया 36, 36 2 जा 72, तो रूट का 72 आ गया। ऐसे ही अगली टर्म निकाल के देखना T7 क्या होगी, कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, एनसीईआरटी का आंसर मैच मत करना, कहीं वहां से आंसर टेप के और कमेंट कर दो मुझे, खुद से ट्राई करके देखना। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्या दे रखा है, √3, √6, √9, √12। अब ये दिखने में आपको क्या लग रहे हैं भाई, एपी लग रही होगी। √3 है सर, √6 है, √9 है, √12 है, सब में 3 का डिफरेंस दिख रहा है, बट ये एपी नहीं है। कैसे नहीं है, देखो ये तो हमारा हो गया √3, √6 को कैसे लिख सकते हैं हम, √6 को तो √6 ही लिखेंगे भाई। √9 का मतलब 3 हो गया, √12 का मतलब क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आ गया ये √3 हो गया, ये √6 हो गया, ये 3 हो गया, 4 से बाहर 2√3 हो गया। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो आएगा ना वो सेम नहीं आएगा, करके देखना। यहाँ पे पहले कॉमन डिफरेंस क्या हो गया √6 माइनस √3, इसको कैसे लिख लेंगे √2 इंटू √3 माइनस √3। अरे कुछ ना आवे इसमें, छोड़ो, एपी ना है ये। ठीक है, एपी ना है, कॉमन डिफरेंस एम ही ना नजर आ रहा भाई हमें, तो हम तो कना करते इस क्वेश्चन को, तो कॉमन डिफरेंस है ही ना इसका। अब ये मत कमेंट कर देना सर को क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन नहीं आता, सर ने कभी किया नहीं। अरे भाई √6 माइनस √3 ऐसे की ऐसे छोड़ लो। अगले का कॉमन डिफरेंस देखेंगे 3 माइनस √6, अगले का कॉमन डिफरेंस देखेंगे 2√3 माइनस 3, क्या सेम है, नहीं है, तो एपी नहीं है। अगले पे आ जाओ, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, स्क्वायर खोल लो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। चेक कर लेना एपी में है या नहीं, एपी नहीं है। 9 में से 1 गया कॉमन डिफरेंस 8 आएगा, 25 में से 9 गया 16 आएगा, 49 में से 25 गया तो कितना आ गया 24 आएगा। डी सेम नहीं है तो एपी नहीं है, तो नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना भाई, मजे लेने हैं। आगे आ जाओ, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर 73 दे रखा है, ऐसे दे रखा है। अब यहां चेक करेंगे D = T2 माइनस T1 करो, 25 माइनस 1 किया भाई, कितना आ गया 24। फिर D देखेंगे T3 माइनस T2 करके, T3 कितना 49 माइनस 25 करेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 24, इन दोनों का भी डिफरेंस देखेंगे 24 आएगा। तो ये हमारी क्या हो गई प्यारे बच्चों, एपी सीरीज हो गई। इससे अगली टर्म कैसे निकलेगी, 73 में 24 ऐड कर दो, फिर उससे अगली में जो टर्म आए उसमें 24 ऐड कर दो, या फिर हमारे पास फॉर्मूला है ही हमारा T5 का, a + 4d से। a की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 24, 24 चौका 96, 96 और 1 97, ये आ गया। ऐसे ही T6 निकाल लेंगे a + 5d से, ऐसे ही T7 निकाल लेंगे a + 6d से। हल्के हल्के क्वेश्चन देना, कुछ नहीं है बस क्वेश्चंस में। एक ये फॉर्मूला अगर समझ में आ गया ना कि T6 का मतलब a + 5d, T7 का मतलब a + 6d, तो भाई सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन हो गए क्लियर, सारे हो गए ना खत्म, हाँ सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो ये हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज थी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। क्लास 11 12 को भी मजे लेके पढ़ेंगे और IIT JEE की क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। अगर यहीं से बेसिक क्लियर करते चलते हैं ना हम, तो कुछ नहीं है IIT JEE में भी इजीली कर दोगे, इजीली क्रैक मारोगे, गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, मजे से पढ़ो, बिना टेंशन के पढ़ो, बट हार्ड वर्क होमवर्क करते रहो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।